इस देश में नहीं थोपा जाएगा। ना धर्मों में फर्क किया जाएगा, ना जातियों में फर्क किया जाएगा, ना महिला पुरुष ना अमीर गरीब में फर्क किया जाएगा। और आज ये फर्क किया जा रहा है। निकल गई जिंदगियां जैसे निकलनी थी, लेकिन आज अगर आप चुप रही तो आज आप आने वाली हमारी बेटियां, हमारी आधी आबादी, उनको भी गुलाम बना जाएगी। संविधान पे आज नहीं आनी। 370 पे हमसे वोट मांग रहे हैं। लद्दाख में इनका सांसद, लोगों में आंदोलन हो रहा है लद्दाख में इनकी भाजपा के खिलाफ कि किसी के कुछ खाने से, मच्छी खाने से उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं, भड़का रहे हैं। अरे कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, कौन सी भाषा बोलेगा, क्या उसकी संस्कृति है, रीति है, रिवाज है। यहाँ से सीधा गोवा जाऊंगी 2-3 का चरण का वोट पड़ रहा है। वहां पर पूरा कोस्टल एरिया है, समुद्र है, समुद्री इलाके में मछुआरे हमारे भाई मछलियां पकड़ते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। उनका पहनावा कुछ और है ईसाई धर्म में। गोवा के अंदर राजस्थान से आए वहां अलग पहनावा है। लेकिन ये विवाद खड़ा कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है? ये चुनाव ये सोचने का, हल्के में मत लीजिएगा। वो मेरी बहन बैठी है, सिर्फ आंख नजर आ रही है, लेकिन ठीक है, राजस्थान से होकर आई है। घूंघट प्रथा होती थी, सती प्रथा होती थी, कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी। लड़े हम उन कुरीतियों के खिलाफ। कर्नाटक की हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, मुस्लिम हैं, हिजाब पहनती है, उनको पहनना है हिजाब, नहीं पहनना ये वो तय कर लेंगे ना। आपको सर पे चुन्नी रखनी है, घूंघट निकालना है, या सर नहीं ढका आपने, या आपको नहीं घूंघट निकालना, आप क्या पहनेंगी कौन फैसला करेगा? आप करेंगे। किसने दिया है आप फैसला आपको करने का अधिकार? हमारे संविधान ने दिया है कि महिलाएं क्या पहनेंगी, ये अधिकार उनका। लेकिन भाजपा ने हमला किया, पूरा कर्नाटक में एक चुनाव जीतने के लिए हिजाब विवाद आ गया कि महिलाएं क्या पहनेंगी, ये संविधान पर हमला। उल्टा पता लगा जिन बहनों के जन धन खाते खुले थे, बैंक से फोन आया कि आपने अपने खाते में एक जो रकम, कम से कम रकम जो है उपकरणों पर जो कर, जो टैक्स लगा है, जीएसटी, उसे खत्म कर देना चाहिए या नहीं? कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, हाँ या नहीं? अब तो आप हाँ 10 साल हो गए। बोला था मेरी आय, किसान की आय दुगनी होगी 2022 में। उसने कहा मेरी आय दुगनी नहीं हुई, मेरा कर्ज दुगना हो गया है, आत्महत्या कर रहा है। कृषि उपकरणों पर, खाद, बीज, ट्रैक्टर, किसी पे भी आजादी के बाद कभी टैक्स कर नहीं लगा था। किसने लगाया? किसानों के उपकरणों पर थे हम। लेकिन आज हरित क्रांति आई। कौन लेकर आया हरित क्रांति देश में? कांग्रेस लेकर आई। हरित क्रांति आई, देश का किसान खुशहाल हुआ, फसलें लहराने लगी और आज 140 करोड़ के भारतवासियों का पेट हमारा अन्नदाता भर रहा है। लेकिन देश की खदानें, देश के बड़े बड़े उद्योग सब बेच डाला। उनका कर्ज माफ किया है आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कितना कर्ज माफ किया है कोई बताएगा? 16 लाख करोड़। कितना? आपके पास 16 लाख है किसी के पास? आपका एलपीजी गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल तेल सब महंगा है, उसकी कीमतें कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी बहनें यहाँ हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको धन्यवाद दूंगी क्योंकि इतना गर्मी का मौसम है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आए और हमारी बहन का इसके पूर्व में बांग्लादेश थी, हमने महापौर बनाया, हमने विधायक बनाया, एनएस फाइल में हमारे देवी यादव जो खड़े थे, तब मैंने बहुत ज्यादा खर्च के हर क्षेत्र ढंग से उसको बनाने का प्रयास किया। कॉमनवेल्थ में है, कॉमनवेल्थ की बैटल लेकर आए 2010। फर्स्ट चरण की हो चुका, दूसरा चरण आज होने जा रहा है। क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, फर्स्ट चरण 19 अप्रैल को हुआ और आपको मालूम है सच्चाई सामने आ गई। मतदान जैसे ही खत्म हुआ, पता लगा, प्रतिशत देखा कि 19 में भाजपा के गढ़ में, भाजपा के जहां से सांसद जीते थे, वहां पर 90 लाख
मतदान पिछले के मुकाबले कम हुआ है, उन सीटों पर मतदान का प्रतिशत गिर गया है। ये दिखाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा को जिसने वोट दिया था वो हताश और निराश है, वो वोट देने नहीं निकला और वो भाजपा का भारी नुकसान है। हमारी अगर बात करेंगे तो हमें मालूम है ये 400 का दावा खोखला है प्रधानमंत्री जी आपका। छत्तीसगढ़ में खड़ी हूँ, छत्तीसगढ़ में किसान को एमएसपी पे बात नहीं, कर्ज माफ के मैंने होर्डिंग नहीं देखा अभी तक। मैंने देखा 370 पर वोट दे दीजिए इन्हें, है ना, धर्म को लेकर होर्डिंग लगा हुआ है। 370 पे वोट छत्तीसगढ़ में मांग रहे। कश्मीर में आपने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव आपने लोकसभा के साथ करवा दिए? सो मुद्दा ये कि 22 में किसान की आय दुगनी होनी थी। प्रधानमंत्री जी रिपोर्ट कार्ड रखते हुए डर रहे हैं कि आय दुगनी हुई या नहीं हुई। बुलेट ट्रेन आनी थी, 100 स्मार्ट सिटीज आनी थी, किसान का कर्ज माफ होना था, सरहदें सुरक्षित होनी थी। लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप वहां नहीं जा रहे क्योंकि वहां लोग बता रहे हैं कि चीन लद्दाख में घुस आया है। अरुणाचल प्रदेश में आप प्रधानमंत्री जी विधानसभा का चुनाव हुआ और 2 वहां पर लोकसभा के सीट का चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री जी आप वहां पर भी नहीं गए क्योंकि वहां पर भी चीन घुस कर बैठा हुआ है। जहां चीन घुस जाता है वहां पर प्रधानमंत्री जी जाते हुए डरते हैं, वहां नहीं गए। मणिपुर, एक ही देश का एक ही राज्य के अंदर 2 समुदाय 8 महीने से हिंसा कर रहे हैं, मारकाट हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत गए वोट मांगने के लिए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? तो ये साफ दिखाता है प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं ना मुसलमानों का दर, हिंदुओं की आधी आबादी को, आधी से अधिक आबादी हमारी है 70-75%, उनको जब ये कहे प्रधानमंत्री जी कि मुसलमान घुसपैठिए, है ना, आपकी सारी संपत्तियां ले जाएंगे, बच्चे जो पैदा करते हैं, मंगलसूत्र पे खर्चा खतरा, तो पता लगता है कि 140 करोड़ के भारत का प्रधानमंत्री जो 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार की तरह डरा हुआ है कि इन मुद्दों पर वोट मांग रहा है। विजन क्या है? न्याय पत्र, मैं आपको कहूंगी पत्रकार साथी हैं, पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, और हम वही न्याय पत्र पढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी से समय मांग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिखित में पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। हम अपना न्याय पत्र लेकर आना चाहते हैं, मीडिया के सामने सार्वजनिक पढ़ना चाहते हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी आपसे पूछ पाए कि आप जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि हम सारी संपत्तियां मुसलमानों को देने वाले हैं, 70 साल में क्यों नहीं दे दी हमने सारा देश की संपत्तियां लाकर, है ना? हम पर आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम लीग का समर्थन, आतंकियों। हम तो आपसे समय मांग रहे हैं। हमारा विजन है किसान का कर्ज माफ होगा, किसान का एमएसपी पे कानून मिलेगा, किसान के कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स मुक्त होने जा रहा है। हमारा वायदा है अग्निपथ भर्ती योजना रद्द होगी, सेना की पक्की भर्ती जो है वो बहाल होगी। हमारा वायदा है कि 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं, आते ही सबसे पहले भर्ती शुरू की जाएगी, 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। हमारा वायदा है कि हमारी जो महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं और हिंसा का शिकार हो रही हैं, 1 लाख रुपया सालाना 8,500 हर महीने उनके खाते में डालने की हमारा है। आंगनवाड़ी बहनें हैं हमारी, आशा वर्कर हैं हमारी, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को जो मानदेय मिल रहा है वो पूरा नहीं है, हो रहा, महंगाई है, इसलिए उसको दुगना करने की बात है। संविधान बदलने की बात तो बिल्कुल 400 सीटें मांगी इसलिए रही है कि देश के संविधान को बदलना चाहती है। आरएसएस, बीजेपी इसको बदलना चाहती है, उसके पीछे इनकी सोच ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 140 करोड़ में आप जैसे लोग भी सोचने में मजबूर हो गए कि 140 करोड़ का भारत जिसमें पंचायत नगर निगमों के लाखों सीटों पर चुनाव होता है, जहां पर नगर निगम का मेयर का चुनाव है, विधानसभाओं के चुनाव है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे संभव है? तो इनका मतलब है 1 नेशन नो इलेक्शन। आरएसएस, बीजेपी सिर्फ संविधान बदलकर अपने एजेंडे को इस देश पे थोपना चाहती है। मैडम, आपने प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा दी अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, देखिए रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना। मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे, देश का उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा मैंने किसके लिए क्या